Hello everyone. Today I am Dr. Deepti Yadav, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology at वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों के सामने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। एंडोमेट्रियोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जो यूट्रस के जो अंदर की लाइनिंग होती है वो यूट्रस के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जितनी बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो जो ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर होती है वो यूट्रस के बाहर भी होने लग जाती है, जो कि हमारे पेट के अंदर होती है। यूट्रस की जो ब्लीडिंग होती है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है, लेकिन जो पेट के अंदर होती है वो निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से वहाँ जो ब्लीडिंग होती है इसके कारण आसपास के ऑर्गन्स उससे चिपक जाते हैं और ब्लड का वो कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओवेरियन सिस्ट वगैरह बन जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जिससे पता चले कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। इसकी वजह से नॉर्मली फीमेल्स को ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और पेनफुल इंटरकोर्स भी हो सकता है। तो अब है कि अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो गया तो सबके मन में ये पहला क्वेरी आता है कि क्या ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक्चुअली अगर एंडोमेट्रियोसिस को देखा जाए तो इसे हम कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के प्रॉपर गाइडेंस में और कंटिन्यूअस फॉलोअप में रहना होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो एज के अकॉर्डिंगली वैरी करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जब तक पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है तब तक इसे हमें मेडिसिन देकर कंट्रोल करना होता है, लेकिन एक बार जब मरीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो फिर ये रुक जाता है। तो अब मैं डिफरेंट एज ग्रुप में इसका मैनेजमेंट बताऊंगी। अगर यंग पेशेंट है, यानी वो 20 से 30 साल की उम्र की है और उसे अभी इनकी शादी नहीं हुई और बच्चे नहीं चाहिए होते, तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को सप्रेस करना होता है। जो अगर जिस पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उनके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्यूब टेस्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस के अंदर होती है वो बाहर भी होती रहती है, जिसकी वजह से ट्यूब से चिपक जाते हैं और इनफर्टिलिटी की परेशानी होती है। थर्ड एज ग्रुप हो गया जिसकी फैमिली कंप्लीट है, बट अगर ओवेरियन सिस्ट बन गया है, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक साइकिल में वहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ओवेरियन सिस्ट बन गया है तो हमें उसे निकालने की ज़रूरत होती है। वो भी सर्जरी की भी अपनी क्राइटेरिया होती है कि किस वक्त हमें सर्जरी करनी होती है और किस वक्त हमें दवाई से ही कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर आप सही समय पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं और इसकी डायग्नोसिस अर्ली हो जाए तो हम उसे कंट्रोल्स कर सकते हैं और कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी है कि जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में ब्रीफ में जानकारी दी। वैसे तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और आप इसकी ट्रीटमेंट सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करें। ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। थैंक यू।